हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आंचल सिंह। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं यहां पर आप सबके साथ डिस्कस करने वाली हूं ग्रुप 7 लेवल 1 के क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 17 तक हम पार्ट 1 में सॉल्व कर चुके हैं। आप वहां से सॉल्यूशन देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 के आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इसका पार्ट 1 ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो आप YouTube पे जा कर के मेरे चैनल का नाम टाइप कीजिए ER आंचल सिंह, और आपको वहाँ से मैंने अब तक जितने भी लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व किया है वो आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप वहाँ पे जाके ER आंचल सिंह सर्च कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 18 से उसके आगे के क्वेश्चन को। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर फ्रॉम द गिवन डायमेंशन। गिवन डायमेंशन क्या क्या है? ये जो लेंथ है सिलेंडर की वो 40 सेंटीमीटर दी गई है, और ये जो रेडियस है वो 25 सेंटीमीटर दी गई है, और हमें सरफेस एरिया पूछा गया है। फ्रेंड्स देखिए, अगर ये हॉलो सिलेंडर होता तो ये जो कर्व सरफेस्ड है केवल हम लोग उसका एरिया लेते हैं। ठीक है, लेकिन जब हॉलो मेंशन नहीं किया है, हॉलो मतलब खोखला सिलेंडर मेंशन नहीं किया है, तो हम इसको जो है कि वो सॉलिड सिलेंडर मान करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉलिड सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ये इसकी वैल्यू होती है 2πr_l। ओके, प्लस उसके बाद ये जो ऊपर का सरफेस है इसको सरफेस नंबर 1 कह लीजिए, इसका सरफेस एरिया, और ठीक ऐसा ही सरफेस एक यहाँ पे नीचे भी है, इसका सरफेस एरिया, मतलब इसका ऊपर का सरफेस एरिया क्या होगा, इसका πr²। ऐसे नीचे भी एक गोलाकार सरफेस है, उसका भी सरफेस एरिया होगा πr²। तो यहाँ से ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, और 2πrl प्लस 2πr²। ओके, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, और ये πr² जो ऊपर नीचे की सरफेस होती है, ये देखिए मैं यहाँ पे एक बार बता देती हूँ। ये कर्व्ड सरफेस एरिया 2πrl होता है, ये कर्व्ड सरफेस है, और इसकी वैल्यू होती है πr², और नीचे वाले की वैल्यू होती है πr²। तो सॉलिड सिलेंडर के केस में टोटल सरफेस एरिया 2πrl प्लस 2πr² होता है। हमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2πr कॉमन है, तो आप कॉमन ले लीजिए, 2πr अंदर हो जाएगा l प्लस आर। इसमें देखिए जो डायमेंशंस है वो सेंटीमीटर में दिए हैं। मैं इरेज करती हूँ सिलेंडर को, फिर आपको दिखेगा। में जो डायमेंशन यहाँ पे 40 सेंटीमीटर लिखा है, और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लिखा है, और आंसर भी सेंटीमीटर में दिया है। तो आप इस क्वेश्चन को सेंटीमीटर में सॉल्व कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि सब कुछ सेंटीमीटर में है तो कोई इशू नहीं है। हम इसको सेंटीमीटर में ही सॉल्व करने वाले हैं। लेकिन पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर की वैल्यू यहाँ पे 25 सेंटीमीटर दी हुई है, एल की वैल्यू 40 और आर की वैल्यू 25 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कुछ नहीं बचा है, बस सिंप्लीफिकेशन है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 44/7 गुणे 25। फ्रेंड्स, जब आप इसको गुणा और भाग करेंगे तो ये आपका 10205 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं गुणा और भाग करके टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आपको इसमें जो चीज़ याद रखनी है वो ये सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 55 इंटू sin 35 माइनस cos 55 इंटू cos 35। देखिए इसमें आप यहाँ पे sin है और यहाँ पे cos है, तो आप या तो sin को cos में चेंज कर लीजिए या तो cos को sin में चेंज कर लीजिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। sin को ऐसे ही रहने देते हैं, sin 55 इंटू sin 35 माइनस, फ्रेंड्स यहाँ पे cos 55 को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 माइनस 35। देखिए cos 55 को इजली cos 90 माइनस 35 लिखा जा सकता है। cos 90 माइनस 35 की वैल्यू होती है sin 35, तो यहाँ पे sin 35 आ जाएगा। सेम इसी तरह हम लोग cos 35 को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 55। यहाँ पे cos 35 को लिखा जा सकता है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ cos 90 माइनस 55।
90 में से आप 55 को घटाएंगे तो आपका 35 डिग्री आएगा, ठीक है। और cos 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो फिर से यहाँ पे हो जाएगा साइन 55, मतलब यहाँ पे साइन 55। ओके, देखिए मैं आपको फिर से बताती हूँ, मैंने क्वेश्चन में 2 चीज़ों को रिप्लेस किया है। ये पहली वाली वैल्यू वैसे ही बनी हुई है, cos 55 की जगह जाएगा साइन 35। किस प्रॉपर्टी का यूज़ किया गया है? cos 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, ओके। और cos 35 की जगह आ जाएगा साइन 55। सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे भी यूज़ की गई है, तो ये सोल्यूशन है आपका। देखिए अभी दोनों वैल्यू सेम है, यहाँ पे भी साइन 55 35 है और यहाँ पे भी साइन 55 डिग्री और 35 डिग्री है, मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये प्लस में माइनस में है, तो इसका आंसर 0 करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड बाई 125 वॉट LED बल्ब वाइल वर्किंग 18 आवर्स अ डे। ओके, यहाँ पे 25 वॉट की LED बल्ब है, 18 आवर्स। हमारे पास 2 डेटा है, एक पावर का और दूसरा आवर्स का, ठीक है। तो देखिए हमें निकालना है कि हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड। यहाँ पे जो यूनिट कंज्यूम्ड होती है, यूनिट कंज्यूम्ड कितनी यूनिट खर्च हुई है, तो उसकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा किलोवाट आवर में होती है। तो यहाँ पे देखिए 25 वॉट है, तो हम इसको किलोवाट में चेंज करेंगे। किलोवाट में चेंज करने के लिए मैं इसको 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो किलोवाट में चेंज हो जाएगा। और आवर्स की वैल्यू है 18 आवर्स। बस इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 से, ये देखिए 2 9 18, 500, ये 25 से कटेगा, 25 दूना 50 20, तो यहाँ पे 9/20 आएगा, इसकी वैल्यू 0.45। ओके, तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, फॉर 225 सेकेंड्स करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लोज अक्रॉस इट हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज डिफरेंस सेम चीज़ होती है। तो इसकी 3 वैल्यू यहाँ पे दी है, देखिए टाइम की सेकेंड्स में, करंट की एम्पियर में और वोल्टेज की वोल्ट में, ठीक है। तो बस आप एनर्जी का फॉर्मूला लगा दीजिए, एनर्जी डिसिपेटेड इक्वल्स टू VIT, वोल्टेज डिफरेंस करंट इनटू टाइम, ठीक है। वोल्टेज की वैल्यू है 15 वोल्ट, करंट है 0.85 एम्पियर। यहाँ पे सब कुछ ऑलरेडी SI सिस्टम में है, तो कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 225 सेकेंड्स, आप इसका गुणा कर लीजिए। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 15 × 85/100, है ना। तो इस तरह से ये भाग देना आसान हो जाएगा, 225। अब 5 से 15, ठीक है, फिर 20, ये भी 5 चौका 20, और यहाँ पे हो जाएगा 5 चौके 20, 25 25 45। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो 0.75 जूल, ओके। तो 2868, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, ओके। फ्रेंड्स, इसमें आपको जो याद रखना है वो ये फार्मूला है। एनर्जी का फार्मूला होता है वोल्टेज इंटू करंट इंटू टाइम, और पावर का फार्मूला होता है VI। बस इन दोनों को आप याद रखिए, तो आपको 1-2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे आपके एग्जाम में, इस पे या फिर इस पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इन अ ट्रांसफार्मर रेजिस्टेंस ऑफ 30 ओम इज कनेक्टेड अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग, मतलब ये 30 ओम सेकेंडरी वाइंडिंग का है, तो यहाँ पे RS विथ सेकेंडरी वोल्टेज एज 225 वोल्ट। तो ये सेकेंडरी वोल्टेज है, मीन्स सेकेंडरी वोल्टेज मीन्स VS। देन फाइंड इट्स प्राइमरी वोल्टेज, प्राइमरी वोल्टेज पूछा गया है। इफ़ द करंट ड्रॉन इज़ 5 एम्पियर, प्राइमरी करंट इज़ 5 एम्पियर, ओके। सीधे आपको यूज़ करना है VS/VP इक्वल्स टू IP/IS, ओके। देखिए VS की वैल्यू दी गई है फ्रेंड्स 225 वोल्ट, ओके। प्राइमरी जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। प्राइमरी करंट की वैल्यू दी है 5 एम्पियर, और देखिए सेकेंडरी करंट की वैल्यू नहीं दी गई है, तो ओम्स लॉ क्या होता है, V इक्वल्स टू IR, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, आप यहाँ पे रख दीजिए 30, तो यहाँ से करंट की वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज दिया है 225, मतलब IS की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 225/30। इसको काट दीजिए, 5 से कट रहा है ये दोनों, 5 चौके 20,
5 6 30, ओके 45/6, यही हमारी IS की वैल्यू है 45/6। ठीक है, देखिए ओम्स लॉ से हमने निकाला है सेकेंडरी वो वाइंडिंग में करंट की वैल्यू। बस इसको सॉल्व करना है, बस इसमें कुछ बचा नहीं है क्वेश्चन में, केवल सिंप्लीफिकेशन रह गया है। 225 इंटू ये इधर जाएगा, इसमें गुणा हो जाएगा 45/6 इक्वल्स टू 5 इंटू VP। देखिए 5 से काट दीजिए, 5 9 45, ठीक है। यहाँ देखिए 3 दूना 6, 3 3 9, 225 इंटू 3/2 इक्वल्स टू VP। तो यहाँ से VP की वैल्यू आ जाएगी 337.5। ये प्राइमरी वाइंडिंग में वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी, तो 337 ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको 2 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो ये आपको याद रखना है VS/VP इक्वल्स टू IP/IS। इस फॉर्मूले पे एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और ये ओम्स लॉ तो आपको हमेशा यूज़ करना रहता है अगर आप इलेक्ट्रिकल का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे इसको याद रखिए और इसको याद रखिए, बस ये क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी बचा हुआ सब सिंप्लीफिकेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। फाइंड द डेसिमल इक्विवेलेंट टू बाइनरी 110112। देखिए जब यहाँ पे ये 2 होता है बाइनरी, देखिए इसकी वैल्यू एक्चुअली ऐसी होती है कि यहाँ पे 1 है, मतलब इसको हम ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 3 एंड 4। ये 1, इसकी वैल्यू तो 2, इसकी वैल्यू 4, इसकी वैल्यू 8, इसकी वैल्यू 16। ऐसे ही बस 2 से गुणा करते चले जाइए और इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो देखिए हम जैसे ये लिखा है ना बाइनरी में, ये वैल्यू लिखी है बाइनरी में, तो इस 1 में 1 से गुणा कीजिए, इस 1 में 2 से, इस 0 में 4 से, इस 1 में 8 से, इसमें 16 से। अगर इसके आगे भी कोई नंबर होता तो हम उसमें 32 का गुणा करते। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 या 1 होता तो हम उसमें भी इसका मल्टीप्लाई करते। ठीक है, ऐसा चेंज करने के लिए करते हैं बाइनरी टू डेसिमल में। तो चलिए हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। इस 1 में किससे मल्टीप्लाई करना है? पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 1, देखिए पहला नंबर है 1, दूसरा नंबर है 1, ठीक है। तीसरा नंबर है 0, चौथा नंबर भी है 1, और यहाँ पे लास्ट में है 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1 कर दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, देखिए आता है 16, 8, 4 गुणे 0 0 ही होगा, 2 और 1 जो क्या आएगा 27। तो ये डेसिमल में चेंज हो गया, डेसिमल इसलिए यहाँ पे 10। तो ये इसका सही आंसर है 27 बेस 10 है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फ्रॉम द सर्किट गिवन बिलो। फ्रेंड्स देखिए जो सिस्टम है, सर्किट है, ये पैरेलल कनेक्शन है। पैरेलल कनेक्शन हमें कैसे पता चलता है? यहाँ पे एक पॉइंट है 1, यहाँ पे एक पॉइंट है 2, ठीक है। इन दोनों के बीच कितनी भी सारी चीज़ें हो, मतलब कैसे भी हो, बस फाइनल और इनिशियल पॉइंट सबका सेम होना चाहिए, तो ये पैरेलल कनेक्शन होता है। और इस तरह से चीज़ें हो तो ये सीरीज कनेक्शन होता है। तो ये यहाँ पे पैरेलल कनेक्शन है। तो अगर पैरेलल कनेक्शन होता है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है? सबको ऐड कर दीजिए, C1 + C2 + C3। देखिए इसको ऐड कीजिए, C1 की वैल्यू है 22, C2 की वैल्यू है 41 और C3 की वैल्यू है 52। तो जब हम इन सबको ऐड करेंगे वैल्यू आएगी 115। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ 220 kVA ट्रांसफार्मर एट अ फुल लोड। कि देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन होती है, फुल लोड और हाफ लोड। तो ये क्वेश्चन में आपसे फुल लोड कंडीशन पे पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पे कॉपर लॉस और यहाँ पे आयरन लॉस दिया हुआ है। तो कॉपर लॉस और आयरन लॉस है विद 0.8 पावर फैक्टर। इफिशियंसी पूछी गई है। फ्रेंड्स इफिशियंसी को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। ओके, आउटपुट पावर डिवाइडेड बाई इनपुट पावर। अब यहाँ पे आउटपुट पावर आप कैसे निकालेंगे? आउटपुट पावर की वैल्यू होती है V2I2 cos phi। मतलब यहाँ पे ये आपको डेरिवेशन में मिल जाएगा कि कैसे आया है, इसका बहुत लंबा डेरिवेशन है, आप अभी इसको याद कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए जो ये KVA की वैल्यू दी है, KVA दिया हुआ है, और यहाँ पे जो पावर फैक्टर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे हमें आउटपुट पावर मिलता है, ठीक है। तो 220 × 0.8 ये हमारा हो जाएगा आउटपुट पावर।
ये हमारा फ्रेंड्स आउटपुट पावर है। फ्रेंड्स इनपुट पावर होता है, इनपुट पावर में आप आउटपुट पावर और लॉसेस होता है। जो आपकी आउटपुट पावर की वैल्यू है ये 176 और लॉसेस आपके कितने हैं, देखिए ऊपर में 2 लॉस दिया हुआ है, एक आयरन लॉस है और दूसरा कॉपर लॉस है, ठीक है। फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस 1.85 एंड 1.2, तो इसमें 1.85 प्लस 1.2 ऐड कर दीजिए 176 में, तो वो आपका इनपुट पावर आ जाएगा। जब आप इसको ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 179.05, ठीक है। तो बस वैल्यू रख दीजिए, ये आपका यहाँ पे आउटपुट पावर है और इसमें आपने ये दोनों लॉसेस जोड़ देंगे तो यहाँ पे इनपुट पावर आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 176, यहाँ पे हो जाएगा 179.05, ठीक। फ्रेंड्स आप इसको भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा 0.9829, लेकिन फ्रेंड्स जब इसको परसेंटेज में लिखा जाता है तो इसको 98.29 हमेशा ऐसे ही इफिशियंसी को परसेंटेज में लिखा जाता है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में आउटपुट पावर निकालना है, जिसमें KVA से पावर फैक्टर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आउटपुट पावर आ जाएगा। उसके बाद इनपुट पावर में जो लॉसेज होते हैं वो आपको जोड़ देने हैं। यहाँ पे देखिए 2 लॉस दिया हुआ है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो यहाँ से इनपुट पावर आ जाएगा। और इफिशियंसी का फॉर्मूला हमेशा आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर होता है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको ये फॉर्मूले को याद रखिए तो आपका क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हाट विल बी द एडिशन ऑफ 1011 माइनस, इस तरह से कोई नंबर दिया है 1011 और माइनस 0011, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसको ऐसे जोड़ा जाता है -0011, तो यहाँ से 1000 आ जाता है, तो मतलब ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम यहीं तक रखने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम कुछ ही दिन बाद है, तो मैं कहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा कठिन जो क्वेश्चंस हैं उस पर अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जनरल फार्मूले पे कुछ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, ठीक है। जो बहुत कठिन क्वेश्चन है उसका आप आंसर याद रख सकते हैं, क्योंकि जो CITS के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने मिला था पिछले साल, उसमें डिजिट चेंज तो नहीं थी, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो आप उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, ठीक है। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।